यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप रहते हैं, जब आप उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, जब आप उसके स्थान में रहते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, तो आपके जीवन की हर एक समस्या दूर हो जाती है, हर एक परेशानी दूर हो जाती है, हर एक चिंता दूर हो जाती है, अपने आप दूर होने लगती है, अपने आप दूर होने लगती है। परंतु कब? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय को व्यतीत करते हैं, जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में कोई चिंता का विषय है, कोई परेशानी है, बीमारी है, समस्या है, तो आपको एक काम करना है, और वो काम ये है कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करना है, आपको परमेश्वर की करीबी में रहना है। क्योंकि जितना आप उसकी करीबी में रहेंगे, जितना आप उसके साथ में समय व्यतीत करेंगे, जितना आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे, उतना आप इन समस्याओं से, इन परेशानियों से छुटकारा पाते चले जाएंगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि भजन संहिता 97 और उसके 5 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। आमीन। यहां पर लिखा है कि ये पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, कभी न हिलने वाले पहाड़, पत्थरों के पहाड़, स्थिर रहने वाले पहाड़, जो कभी गल नहीं सकते, कभी पिघल नहीं सकते, ये पहाड़, बाइबल कह रही है कि परमेश्वर के सामने, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने, ये पहाड़ मोम के समान पिघल गए। मोम के समान पिघल गए। जैसे एक मोमबत्ती को आप जलाते हैं, और जब उसे जलाते हैं, जब वो आग के करीबी में आती है, तो वो पिघलने लगती है, वो पिघलने लगती है। हमारा परमेश्वर वो आग है, हमारी परमेश्वर वो सामर्थ्य है, हमारा परमेश्वर वो शक्तिशाली परमेश्वर है, जिसके सम्मुख, जिसके उपस्थिति में, जिसके सामने ये बड़े बड़े पहाड़, जो हमें बहुत बड़े, बहुत सामर्थ्य नजर आते हैं, ये पहाड़ परमेश्वर के सम्मुख मोम के समान पिघल जाते हैं। इनकी कुछ सामर्थ्य नहीं है परमेश्वर के सम्मुख। हाँ, ये मनुष्यों के सम्मुख बहुत शक्तिशाली हैं, आपके और मेरे सम्मुख ये बहुत बड़े हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। यदि एक पहाड़ गिर जाए तो हम में से सैकड़ों लोग उस पहाड़ के नीचे दबकर मर जाएंगे। सामर्थी पहाड़ है, लेकिन हमारा परमेश्वर उससे भी कई अधिक सामर्थी है, कई अधिक शक्तिशाली है, कि वो पहाड़ परमेश्वर के सम्मुख मोम के समान पिघलने लगते हैं। हो सकता है आज आपके जीवन में बड़े बड़े पहाड़ हो, चिंता का एक पहाड़ हो, समस्याओं का एक पहाड़ हो, बीमारियों का एक पहाड़ हो, जिनका हटना आपको नामुमकिन लग रहा है, जो आपको बहुत बड़े लग रहे हैं, जो आपको बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि यदि आप अपना समय परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत करते हैं, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, उसकी करीबी में चलते हैं, तो परमेश्वर के सम्मुख आपकी ये समस्याएं भी, जो आपको पहाड़ के समान नजर आ रही हैं, मोम के समान पिघलने लगेंगी, मोम के समान पिघलने लगेंगी। परमेश्वर के अभिषेक के सामने, उसके तेज के सामने, उसकी महिमा के सामने, उसकी सामर्थ्य के सामने, ये पहाड़ जैसी समस्याएं जो आपको बहुत बड़ी नजर आ रही हैं, ये मोम के समान पिघलने लगेंगी। और जब ये पिघलने लगेंगी, जब ये पिघलने लगेंगी, तो आपका जीवन इन समस्याओं से छुटकारा पाएंगे, आपका परिवार, आप इन सब परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे। बशर्ते आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की उपस्थिति में समय को व्यतीत करना है। हम लोग यहोशापात के जीवन में देखते हैं, जब उसके जीवन में संकट आया, जब उसके जीवन में समस्या आई, जब वो घिर गया, जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया, जब एक बड़ी भीड़ उस पर चढ़ाई कर रही है, जब 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 उसे पहाड़ जैसी समस्या नजर आ रही है,
ऐसे समय में उसने परमेश्वर की उपस्थिति में जाना शुरू किया। ऐसे समय में वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया। ऐसे समय में उसने अपना समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया। ऐसे समय में वो उपवास प्रार्थना में लग गया। ऐसे समय में वो परमेश्वर के भवन में चला गया, वहां लेट गया, वहां परमेश्वर से अपनी फरियाद करने लगा, वहां प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर के सम्मुख, मैंने कहा कि परमेश्वर के सम्मुख ये पहाड़, ये जो बड़ी भीड़ है, मोम के समान पिघल गई, मोम के समान पिघल गई। यहां तक कि उसे लड़ना न पड़ा, स्वयं परमेश्वर उसकी ओर से लड़ने चला गया। कहने का मतलब है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय को व्यतीत करें। जितना अधिक आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, उतना आप इस सांसारिक समस्याओं से छुटकारा पाते चले जाएंगे, छुटकारा पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ भी टिक नहीं सकता। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई विरोधी, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा टिक नहीं सकती। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करें। इसीलिए हम रोज सुबह प्रार्थना करते हैं, रोज शाम को प्रार्थना करते हैं। और लोगों का कहना है, जिन लोगों ने हमारे साथ में जुड़कर प्रार्थना करना शुरू किया, उनकी ये गवाहियां हैं कि उनके परिवार में सुख शांति आ गई, समृद्धि आ गई, आशीषें आने लगी, बंद दरवाजे खुल गए, बंद रास्ते खुल गए। अब वो आशीषों की ओर, सफलता की ओर, समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, और इस संसार में भी वो बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख ये पहाड़ जैसी समस्याएं मोम के समान पिघल जाती है। वो सामर्थी परमेश्वर है, उसके सामने आपकी समस्याएं कुछ भी नहीं है। यदि आप उसके करीबी में आएंगे, तब वो आपके जीवन में काम करेगा और ये समस्याएं मोम के समान पिघल जाएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम आलोक राज देवगम है। कुछ ही दिन पहले मेरा पथरी का ऑपरेशन था, जो कि थोड़ा गलत हो गया था। उसके कारण मैं बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच गया था। और दूसरा ऑपरेशन कराने लायक भी नहीं था। उसी दौरान मेरी पत्नी ने आपकी मिनिस्ट्री में प्रेयर रिक्वेस्ट डाला था कि इसकी चंगाई के लिए, अच्छे से ऑपरेशन के लिए, चंगाई के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होने पाए। और सब आप लोगों की प्रेयर की वजह से मैं ही मेरा दूसरा ऑपरेशन जो है सक्सेस रहा। मैं अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट हूँ, वहीं से ये गवाही दे रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा जो ऑपरेशन था वो सक्सेस रहा और मुझे जल्दी छुट्टी मुझे मिल जाएगी। और दिन प्रतिदिन मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा होता जा रहा है। इसलिए मैं अपने जीवित परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और आप सबों को भी प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन से आशीष पाई है। और आइए मेरे साथ मिलकर आप अपने विषयों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर के अद्भुत कार्य आपके जीवन में हो सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। आपका आदर सम्मान करते, आपकी तारीफ करते, आपकी जय जयकार करते यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि ये सुंदर पल प्रभु तूने हमें दिया प्रभु, कि हम पिता परमेश्वर प्रभु साथ में मिलकर प्रभु संगति कर सके। मेरे प्रभु रात भर आपने संभाला और सुरक्षित रखा। अपने पंखों की आड़ में पिता हम सबके चारों ओर आग की सी सहरपना बनकर प्रभु जी तूने हमें प्रोटेक्शन दिया प्रभु। और आज के नए दिन में परमेश्वर पिता, आज की नई सुबह में परमेश्वर तूने हम सबको जीवित रखा है, ताकि प्रभु जो योजनाएं, जो कल्पनाएं तू हमारे विषय में करता है प्रभु, उन्हें हम अपने जीवनों में पूरा होते हुए देख सकें। प्रभु आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, आज यदि वो किसी भी प्रॉब्लम में है, यीशु के नाम से उन सारी प्रॉब्लम्स को इसी वक्त इन भाई बहनों से, इनके जीवन, इनके परिवारों से नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। खुदावन तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता
कि प्रभु तू अपने लोगों के साथ में है। इस समय प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है। प्रभु हम आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें सहायता और मदद दी है प्रभु जी। आप हमारे साथ में है प्रभु जी, आप हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते प्रभु यीशु मसीह। आज के सुंदर दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करते और ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते। पवित्र आत्मा आप हमें इस समय प्रार्थना में अगुवाई करें। होली स्पिरिट हमें आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा आपके गाइडेंस की जरूरत है। आप हर एक जन को जो हमारे साथ प्रार्थना में है हर एक को गाइड करें और हर प्रकार के भटकाने वाली बातों को, डाइवर्ट करने वाली बातों को, निराश करने वाली बातों को इसी वक्त यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। पिता आज के वचन का आदर करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके लोगों ने प्रभु जी हिम्मत और ताकत पाई है परमेश्वर कि ये परिस्थितियां जो उनके जीवन में है, ये मुश्किल हालात, ये कर्जे, वो डिप्रेशन, वो बुरी लतें प्रभु मानो कि एक पहाड़ के समान इन्हें नजर आ रही है, परंतु तेरा वचन कहता है कि जब तेरी उपस्थिति में तेरे लोग चलते हैं, उनके अंदर आप वास करते हैं परमेश्वर, तो वो परिस्थितियां मोम के तरह पिघल कर नष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, वो पहाड़ जैसी परिस्थितियां, वो प्रभु जी समस्याएं, वो बीमारियां, वो कर्जे, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो असफलता, वो निराशा इनके जीवन से, ये समस्याओं का जो पहाड़ इनके जीवन में है वो मोम की तरह पिघल जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु मैं दुआ करती हूँ हर प्रकार की पारिवारिक समस्या जो पहाड़ के समान है, जिसे संभलना, सुधरना और संवरना मुश्किल लग रहा है, इसी वक्त वो पारिवारिक हर एक समस्या इनके परिवार से प्रभु यीशु के नाम से हम उस पहाड़ को मोम की तरह पिघलने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु हर प्रकार की प्रभु जी डिस्टर्बेंस, प्रभु जी हर प्रकार का लड़ाई झगड़ा, कलेश, मन मिटाव यीशु के नाम से इनके परिवारों से चला जाए। प्रभु परिवार में परमेश्वर पिता जो प्रभु रिश्ते टूट रहे हैं पिता, रिश्तों में कड़वाहट है पिता, एक दूसरे के प्रति प्रभु मन में प्रभु नाना प्रकार का प्रभु गलत बातें हैं पिता, यीशु के नाम से आज इनके मनों को शुद्ध करें और इसी वक्त परमेश्वर इनके मनों से प्रभु वो गलत बातें निकल कर चली जाएं और इनके परिवारों में प्रभु तेरी शांति, तेरा विश्राम, तेरा आनंद, प्रभु मेल मिलाप आने पाए प्रभु, ताकि ये पूरा परिवार जो तुझे जानते हैं वो एक मसीह परिवार दिखने पाए पिता। आज जितने भी प्रभु दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में कार्य कर रही हैं, उन दुष्ट आत्माओं को यीशु नासरी के नाम से हम कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। उन्हें नष्ट होने की आज्ञा, उन्हें जाने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु जी, ये जो प्रॉब्लम्स इनके जीवन में प्रभु, कर्जे को लेकर प्रभु, जॉब को लेकर पिता परमेश्वर, असफलता को लेकर, मानो कि ये पहाड़ के समान इनके आगे खड़े हैं पिता यीशु के नाम से। पिता कर्जे को प्रभु जी, असफलता को पिता परमेश्वर, और प्रभु जिनके पास जॉब नहीं, इन सारी प्रॉब्लम्स को हम इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं प्यारे प्रभु। ये परिस्थितियां इनके सामने मोम की तरह पिघल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। एक अच्छा जॉब, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, सफलता इनके जीवन में दे। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ये भाई, ये बहन अपने जीवन में सफलता को देखें, अपने जॉब में, अपनी पढ़ाई में, अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में, अपने फैमिली में ये सफलता को देखे यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हर प्रकार की बुरी लत प्रभु जी, शराब पीने की लत प्रभु, जिसके कारण इनका जीवन, इनका शरीर परमेश्वर पिता खराब हो रहा है पिता यीशु के नाम से। शराब पीने की बुरी लत प्रभु जवानों के जीवन से, बुजुर्गों के जीवन से, हर एक भाई, हर एक बहन के जीवन से निकल कर चली जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज जितने भी लोग एडिक्शन में प्रभु, प्रभु जी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रभु एडिक्शन इनके लाइफ में है, उन सारे एडिक्शंस को हम इनके जीवन से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके काम नहीं हो पा रहे हैं, बहुत से ऐसे काम है जो रुके हुए हैं पिता, जिनमें प्रभु रुकावटें हैं, विरोधी लोग प्रभु सामने खड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, वो विरोधी भी प्रभु इनके सामने से निकल जाए, वो परिस्थितियां मोम के समान पिघल जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहन बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से, वो बीमारी का पहाड़ प्रभु यीशु मसीह जो इनके सम्मुख है यीशु के नाम से, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की कमजोरी, हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार के अंदरूनी अंगों में समस्याओं को हम कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से। इसी वक्त प्रभु तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। उसने यदि गुनाह भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसी वक्त धन्यवाद करते, हर एक रोग इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम, आंखों में, कानों में समस्या, पैरों में समस्या, सिर में समस्या, हर एक बीमारी से कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर।
हेयर फॉल प्रॉब्लम, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पैनक्रियाज में प्रॉब्लम, जाओ यीशु के नाम से। पैरों में सूजन, आंतों में सूजन, जिनके लिवर में पानी भर गया, यीशु के नाम से ये सारी बीमारियों कहते हैं जाओ यीशु नासरी के नाम से। तेरा वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। धन्यवाद करते पिता, हर एक जन प्रभु इस समय विश्वास कर रहे हैं और वो अपने जीवन में, अपने शरीर में तेरी चंगाई को प्रभु ने रिसीव किया है, क्योंकि प्रभु हर एक बीमारी इनके शरीर से निकलकर नष्ट हो गई। प्रभु धन्यवाद। आज की इस सुंदर सुबह में जहां कहीं भी तेरे लोग जाएं, सुरक्षा दे प्रभु, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से प्रभु इन्हें, इनके बच्चों को, इनके परिवार के एक एक सदस्य को प्रभु सुरक्षित करें, आपके लहू में हिफाजत से करते। आपके वचन कहता है इस वचन को थामते हुए परमेश्वर ये अपने घरों से बाहर निकलने पाए। तेरा वचन कहता है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। प्रभु आज हर एक जन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस वचन को रिसीव करने पाए पिता, और इस वचन की सामर्थ को ये अपने जीवन में देखे। आज जितने भाई बहनों ने प्रभु आपके राज्य में बोया है 100 गुना वो अपने जीवन में उसकी बढ़ोतरी को, उस फल को देखने पाए पिता, और परमेश्वर ये प्रॉस्पर होते चले जाए प्रभु, ऊंचाइयों पर पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम आने वाले समय में देने जा रहे हैं और दे दिए हैं पिता, आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें क्वालिफाइड करें, आप उनकी सहायता करें। गवर्नमेंट जॉब में हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे ये लोग नियुक्त होने पाए पिता, जिनके पास कोई भी रोजगार का साधन नहीं, प्रभु उनके लिए रोजगार का साधन प्रभु यीशु मसीह आप खोले मेरे खुदावन। धन्यवाद करते, बहुत से ऐसे दरवाजे हैं जो इनके जीवन में बंद पड़े हैं पिता, यीशु मसीह नए दरवाजों को इनके लिए खोले पिता। धन्यवाद देते हैं, आपने हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।